गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या देखे थे? एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट क्या होते हैं, रूल फॉर फाइंडिंग एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट के रूल देखे थे कि ऑब्लिक एसिम्प्टोट हम लोग कैसे निकालते हैं। हम एक क्वेश्चन देखेंगे ऑब्लिक एसिम्प्टोट का कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ऑब्लिक एसिम्प्टोट में हम लोग क्या बोले थे कि सबसे पहले जो एक्स क्यूब, ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2y³ प्लस xy ऑफ 2x माइनस y प्लस y ऑफ x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इस टाइप के क्वेश्चन है, इसको हम इसका ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालते हैं। वो क्या ऑब्लिक एसिम्प्टोट में बोला था कि सबसे हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म पहले लिखे। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है, मतलब कि हम यहाँ से φ3xy लिखेंगे। φ3xy मेरा क्या होगा? x³ माइनस 2y³ प्लस xy इंटू 2x माइनस y, ये निकल के आएगा। इसमें आपको फिर इससे एक डिग्री टर्म वाले टर्म को लिखिए। एक डिग्री टर्म वाले टर्म कौन है? y इंटू एक्स माइनस वाई, ये है। अब इसको क्या करना है? आपको पुट करना है x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू m इन किसमें? इन थर्ड डिग्री टर्म में। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जब थर्ड डिग्री टर्म में पुट कर देंगे तो मेरे क्या आ जाएगा? ये φ3m मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 का क्यूब 1 माइनस 2m³ प्लस m इंटू 2 माइनस m, मतलब मेरे पास रिजल्ट आएगा 1 माइनस 2m³ प्लस 2m माइनस m², ये निकल के आ जाएगा। फिर आप पुट किसको कीजिए? x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल्स टू m इन किसमें? सेकेंड डिग्री टर्म में निकालेंगे तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? 2m मेरे पास निकल के क्या आ जाएगा? ये m इंटू 1 माइनस m, मतलब क्या आ जाएगा? m माइनस m², ये निकल के आ गया। जब ये निकलते हैं तो हम हाईएस्ट डिग्री को क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं 0 के बराबर में। हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को इक्वेट करेंगे 0 के बराबर में, मतलब कि हम किसको 0 के बराबर में इक्वेट करेंगे? φ3m को। नाउ φ3m इक्वल टू 0, मतलब क्या? 1 माइनस 2m³ है, 2m³ प्लस 2m माइनस m² इक्वल टू 0, मतलब क्या? माइनस 2m³ माइनस m² प्लस 1 प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब माइनस, अगर हम m² कॉमन किए तो कितना आ जाएगा? 2m प्लस 1 प्लस 1 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब क्या आएगा? 2m प्लस 1 माइनस m² इक्वल टू 0, मतलब कि m का वैल्यू कितना आ गया? एक तो माइनस 1, एक माइनस 1/2, मतलब कि मेरे पास जो एसिम्प्टोट निकलेंगे वो कितना निकलेंगे? 3 एसिम्प्टोट निकलेंगे। कितना निकलेंगे? 3 एसिम्प्टोट। जब ये आ गया तो आपको क्या करना है? आपको जब वैल्यू निकल गया तो c का वैल्यू निकालना है। क्या? किसका? c का वैल्यू निकालना है। तो c का फॉर्मूला क्या होता है? c इक्वल टू होता है माइनस 5/2m अपॉन 5/3m, मतलब कि मेरे पास आ जाएगा माइनस m माइनस m² अपॉन 5/3m को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 0 माइनस 6m प्लस 2 माइनस 2m, मतलब कि रिजल्ट क्या आ जाएगा? m² माइनस m अपॉन 2 माइनस 6m यहाँ पे माइनस 6m², तो माइनस 6m² माइनस 2m, ये मेरा c का वैल्यू निकला। जब ये c का वैल्यू निकला तो अब यहाँ पे हम अलग अलग वैल्यू के लिए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? c के वैल्यू मेरा निकल गया, c बराबर क्या आ गया? उसको हम लेके चलेंगे क्या कि हम पुट करेंगे क्या? m इक्वल्स टू क्या? 1 पुट करेंगे तो देन c इक्वल्स टू मेरा क्या आता है?
1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, रिजल्ट कितना आएगा 0। फिर पुट करेंगे हम m इक्वल टू माइनस 1, देन c इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 6 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने माइनस 1, मतलब रिजल्ट मेरे पास आया 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 6 प्लस 2, मतलब कितना आ जाएगा 2 माइनस 1, मतलब कि c बराबर वैल्यू कितना आ गया, c इक्वल टू आ गया माइनस 1। अब हम थर्ड में क्या करेंगे, थर्ड हम पुट करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं, पुट करेंगे सी m बराबर माइनस 1/2, देन c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 अपॉन कितना 2 माइनस 6 गुने माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस ये माइनस 2 गुने माइनस 1/2, मतलब कि मेरे पास क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 1/2 अपॉन 2 माइनस 6/4, 2 से 2 कटा प्लस 1, मतलब कि मेरा रिजल्ट आ गया 2 3/4 अपॉन ये 3, ये आ जाएगा आपका कितना 3 माइनस 6/4, 4 12 माइनस 6/4, 6/4 मतलब 3/2, मतलब मेरा रिजल्ट आ गया 3/2, 3 से 3 कटा, ये से ये कटा, रिजल्ट आ गया 1/2, रिजल्ट क्या आ गया 1/2, मतलब कि हम क्या देखें मेरे पास क्या आया वो हम एक बार देख लेते हैं। हम क्या किए, पुट किए थे क्या y पुट किए थे क्या, पुट किए थे m इक्वल्स टू क्या 1, देन c इक्वल टू 0 आ गया। इसको पुट करेंगे किस में, y इक्वल्स टू mx प्लस c में, तो y इक्वल टू 1x प्लस 0, मतलब कि y इक्वल टू x, ये एक एसिम्पटोट्स कहलाया। दूसरा हम क्या था m इक्वल्स टू -1, तो मेरा देन c बराबर क्या आया था 1 पुट किए थे, तो मेरे जो c बराबर आया था वो आया था -1, ये तो यही तो आया था जब c बराबर 1 पुट किए थे, तो c बराबर जब 1 पुट किए थे तो -1 आया था, तो जब ये -1 आया था तो इसको पुट करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c में, तो y इक्वल टू -1x -1, मतलब कि y प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये मेरा सेकेंड एसिम्पटोट्स था। थर्ड क्या था, m इक्वल्स टू -1/2 पुट किए थे, तो देन c बराबर मेरा क्या आया, c बराबर 1/2 आया, क्या आया 1/2 आया, तो c बराबर 1/2 आया। तो पुट करेंगे किसको, y इक्वल टू mx प्लस c में, मतलब क्या आ गया y इक्वल टू -1/2x प्लस 1/2, मतलब क्या आ गया 2y प्लस x -1 इक्वल्स टू 0, ये मेरा एसिम्पटोट्स का, मतलब कि तीन एसिम्पटोट्स आया, कौन आया y इक्वल टू x, y प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, और आया 2y प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन का मेरे पास तीन एसिम्पटोट्स निकाला। एक बार हम देख लेते हैं कि हम किए तो क्या किए। हमको क्या करना है, मेरे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म को हम लिख लिए, हाईएस्ट डिग्री टर्म को लिखे, उससे 1 डिग्री कम लिखे, 3 डिग्री हाईएस्ट था, 3 डिग्री का हाईएस्ट टर्म डिग्री अलग, 2 डिग्री का हाईएस्ट डिग्री टर्म, 2 डिग्री मतलब 1 डिग्री कम उससे हो गया तो 2 डिग्री लिखे। x बराबर 1 y बराबर m, दोनों में पुट किए, दोनों में पुट करने वाले जो हाईएस्ट डिग्री
कम था, मतलब फाई 3 m था, उसको इक्वेट किए 0 के बराबर में। 0 पे इक्वेट किए तो वैल्यू m का 3 वैल्यू दिया, 1 -1 -1/2। अब इसको हम क्या किए, पुट किए c इक्वल टू -5 बाई 3 में। यहाँ से c का वैल्यू m के अलग अलग वैल्यू के लिए c के अलग अलग वैल्यू मेरे पास निकल के आया। c के अलग अलग वैल्यू को पुट कहाँ पे किए, y इक्वल टू mx प्लस c, यही टेंजेंट का इक्वेशन होता है। तो इसको हम y इक्वल टू mx प्लस c पे पुट किए। 3 वैल्यू के लिए 3 m के वैल्यू के लिए 3 c का अलग अलग वैल्यू था, यहाँ से मेरे पास 3 एसिप्टोट्स निकला। आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन खुद से बनाना है, ट्राई कीजिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।